हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अगले पार्ट के लिए। तो अगला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तीन आइडेंटिटीज़ है स्टूडेंट्स, तीन आइडेंटिटीज़ होती हैं जिससे कि आधे से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग क्वेश्चन दिए जाते हैं। यानी जितनी भी प्रूविंग है ट्रिग्नोमेट्री में, आधे से ज़्यादा इस टॉपिक पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे आपको। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिर मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और एक बढ़िया सा कमेंट लिख के दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पहली आइडेंटिटी होती है हमारी यानी साइन कॉस हो, दोनों पे स्क्वायर लगा हो, प्लस का साइन बीच में हो और एंगल सेम हो तो 180 देंगे। जैसे साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 करेंगे तब भी 1 आएगी वैल्यू। ठीक है, ये कुछ अहम बातें हैं। अब इस फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले बनेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रहने दो, इधर भेज दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस उधर भेज देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सिर्फ साइन थीटा लिखना है तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कॉस उधर लेके गए हम साइन को भी उधर लेके जा सकते हैं। कॉस थीटा हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ आई थी बात? ये पहली आइडेंटिटी थी हमारी। अब दूसरी आइडेंटिटी पढ़ते हैं हम लोग। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 करेंगे, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। कौन सी हमारी दूसरी आइडेंटिटी? तो करते क्या है इसमें, एक फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले बना लेंगे जैसे पहले बनाए। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब सिर्फ सेक थीटा लिखना है तो रूट आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब सिर्फ टेन थीटा रखना है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ टेन थीटा रखना है तो रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ आई स्टूडेंट्स? ये हमारा दूसरा फॉर्मूला, दूसरी आइडेंटिटी थी। अब तीसरी आइडेंटिटी बात करते हैं। इसको भी आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा था, वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी टेन की जगह कॉट आ गया, सेक की जगह कोसेक आ गया। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, एंगल सेम होने चाहिए तभी कंडीशन लगेगी, तभी रिश्तेदारी होगी। कॉट की कॉसेक से, सेक की टेन से, साइन की कॉस से। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 आ गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए? ये हो जाएगा। समझ गया ना दोस्तों? उसको करते हैं।
कुछ क्वेश्चन लगा के देखते हैं। ये तीन आइडेंटिटीज थी मेन, तो जो सबके ऊपर तीनों में लिखी थी वो मेन थी। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं किस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है राइट साइन थीटा इन टर्म्स सेक थीटा, यानी साइन को सेक में बदलना है। साइन को किस में बदलना है? सेक में। तो इजी है, देखो कन्वर्जन कैसे करेंगे। अब साइन की रिश्तेदारी किससे है? कॉस से। साइन की रिश्तेदारी किससे है? कॉस से है। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक है। अब इससे इसमें कन्वर्जन करना है, ये आइडेंटिकल कन्वर्जन होगा। आइडेंटिकल कन्वर्जन, ये आइडेंटिकल कन्वर्जन है ना साइन का कॉस। अब कॉस से सेक में बदलना है, ये रेसिप्रोकल कन्वर्जन है। क्योंकि कॉस से सेक में बदलते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। अब साइन से कॉस में बदलना है तो आइडेंटिकल कन्वर्जन है, कॉस से सेक में बदलना है तो रेसिप्रोकल कन्वर्जन है। तो साइन को पहले बदलेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का कॉस में कन्वर्जन हो गया। अब जहां कॉस है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, सेक आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। साइन थीटा क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का सेक बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा, अब देखो साइन सेक के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, साइन को कॉस सेक में टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया हमने। ये हमारा है कन्वर्जन पहला क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अब इसको नोट कर लीजिए। वीडियो स्किप करके नोट कर सकते हैं आप, नहीं सॉरी वीडियो स्टॉप करके। तो रब करते हैं। कॉजेक सेक के टर्म्स में बदलना हमको। कॉजेक किसके टर्म्स में बदलना है? सेक के टर्म्स में। पहले माइंड मेकअप कर लो। कॉजेक का रिश्ता किससे है? साइन से है, ठीक है। वो तो रेसिप्रोकल कन्वर्जन है। आइडेंटिकल में रिश्तेदारी किसकी है? कॉजेक की कॉट से है। किससे है? कॉट से। कॉट की रिश्तेदारी टेन से है और टेन की रिश्तेदारी सेक से। सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं, कॉजेक का साइन में कन्वर्जन करेंगे, साइन का कॉस में, कॉस का सेक में। ये हमारा रेसिप्रोकल कन्वर्जन है। रेसिप्रोकल कन्वर्जन को आरसी लिख दिया हमने। साइन थीटा से कॉस थीटा पे जाना है, आइडेंटिकल कन्वर्जन को आईसी लिख देगा। कॉस थीटा से सेक थीटा पे जाना है, ये रेसिप्रोकल कन्वर्जन है, इसको आरसी लिख देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉजेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का सेक बदल देंगे।
ऊपर करेंगे सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा कन्वर्जन हमारा। बस इस थ्योरी पे ध्यान देना, इस थ्योरी से हम कुछ भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये जो थ्योरी है रेसिप्रोकल कन्वर्जन, आइडेंटिकल कन्वर्जन, इस पर ध्यान देना, इस पर ध्यान देंगे ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ये भी आप आई होप समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, मेन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, जैसे प्रूव करना हमको। तो स्टूडेंट इसको देखो, इस पर ध्यान दो। जैसे कह रहा है 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल प्रूव करना है साइन स्क्वायर है अपॉन 1 - cos a। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जब भी कुछ दिया होगा, रेशियो कोई भी दिया होगा, सेक दिया है, जैसे कॉट दिया है, कॉसेक दिया है, सबको साइन और कॉस या तो कॉस के टर्म्स में बदलना है। किसके टर्म्स में बदलना है? साइन या कॉस के। ये पहली बात ध्यान देनी है। दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है, अगर फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, वो भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जिसमें सेक दूसरा रेशियो दिया गया है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, साइन कॉस के टर्म्स में बदल देंगे। अब जैसे दिया है 1 + sec है तो 1 + 1 अपॉन cos a आ जाएगा, ये भी 1 अपॉन cos a हो जाएगा। सबसे पहले ये LHS है हमारा, ये RHS है। LHS सॉल्व करेंगे, देखो पहले LHS सॉल्व करेंगे। LHS अगर RHS के बराबर आ रहा तो सही है, नहीं तो RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है कभी कभी, वो भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो LHS ही सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी नहीं ले रहे, इसको अभी नहीं लेंगे, बाद में। तो cos a + 1 cos a इंटू cos a अपॉन 1, ये कट गए तो आंसर क्या आया हमारा, cos a + 1। ये हमारा LHS था। अब देखो LHS RHS इक्वल आया नहीं तो RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे हमें पता है साइन स्क्वायर है क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर। ये होता है हमारा, क्योंकि नीचे 1 - cos a है, 1 - cos स्क्वायर है, हो जाएगा 1 + cos a 1 - cos a अपॉन 1 - cos a। ये कट गए, क्या बना, 1 + cos a बचा। तो LHS भी वही आ रहा है, RHS भी वही आ रहा है। प्रूव हो गया, इसको भी नोट कर सकते हैं।